गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बॉटनी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम का नीड पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम कोशिश करेंगे आप एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करें सो दैट आपके एक कुछ मिस हो। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले प्रॉब्लम आता है प्रॉब्लम का मतलब यहाँ क्या है, जिसके आपको पता है लैम्डा से पढ़ते हैं जो हमारे प्लांट यूज में पढ़ते हैं एलोवेट, ब्रायोफाइट, ट्रिकोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। प्रॉब्लम क्लास में बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एंजियोस्पर्म। इसके बाद पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पढ़ना ट्राई करो, बट इज द डिफरेंस मेन डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं इस बात को। वैसे तो जूलॉजी के शब्दों के बारे में बताएंगे जो कि 12th चैप्टर है हमारे स्टार्टिंग के, तो उसमें पढ़ते हैं इसके बारे में। हम मोटा-मोटा इसका जितना जान लेते हैं। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का गैमेट्स नहीं बनते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स आपके बनते हैं। सो गैमेट्स बनते हैं। दूसरी बात, बट जब गैमेट्स ही नहीं बने असेक्सुअल फ्यूजन भी नहीं होती, रिलेशन भी नहीं होती, बट यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं गैमेट फ्यूजन भी, गैमेट ऑफ फ्यूजन को बोलते हैं फेर्टिलाइजेशन। उसके बाद प्रोजेनी की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी करती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर ऑफ प्रोजेनी से कम होती है। उसके बाद जो मेन डिफरेंस आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वेरिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अपने को चेंज करते हैं सो दैट नया एनवायरनमेंट अगर आ जाएगा तो उसमें किस तरह सर्वाइवबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी बढ़ती है, उसके कारण हम वेरिएशन को समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट बात समझते हैं वेरिएशन। मैं अभी आपको मैं एक प्लान बता देता हूँ कि किस तरह के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। हम एक ओवरव्यू लेते हैं चैप्टर का कि हमने क्या क्या करते हैं इस चैप्टर में। तो मैं लाइन बना देता हूँ। सो 3 लाइन बना देते हैं। ओके, तो प्रोसीजर चलते हैं। सो हमने पढ़ना है बता देते हैं ना वाइट रिप्रोडक्टिव चैप्टर को बांट दें 3 भागों में, तो दैट पता लगता है कि चैप्टर में पढ़ना क्या है। ओके, सो प्री रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। ओके, तो इतने पार्ट को करेंगे। So pre-reproductive structure element, reproductive structure element and post-reproductive structure element. तो pre-reproductive structure element से हम लोग वैल्यू करते हैं फ्लोरा। व्हाट इज फ्लोरा? क्योंकि हम मोस्टली तो भी प्लांट क्लास लेवल में पढ़ते हैं, इसका मतलब दोबारा पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ते हैं फ्लोरा पढ़ने के बाद फ्लोरा के अंदर के जो पार्ट्स हैं, देखो एसेसिव पार्ट्स भी हैं, स्टाइल्स और सेपल पेटल्स को बोलते हैं, और जो मेन पार्ट या फीमेल पार्ट हम बोलते हैं डिस्टिली कार्प, और मेन पार्ट को बोलते हैं हम स्टेमन। तो हम बात करते हैं स्टेमन। स्टेमन के अंदर भी गैमेट्स कौन बनाता है वो पढ़ते हैं। मेल पार्ट में हम लिखते हैं के अंदर मेल पार्ट इज कॉल्ड स्टेमन, और स्टेमन के अंदर भी एंथर, तो मैं लिखते हैं स्टेमन। तो स्टेमन के अंदर भी कौन है जो फर्टाइल पार्ट है एंथर, और एंथर का सबसे बड़ी इसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो हम एक एक करके इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ इतना ओवरव्यू बना लो कि हम चैप्टर पढ़ना क्या है। तो यहाँ पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ते हैं इसको थोड़ा करेंगे। हम ये अपना लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट के अंदर हम पढ़ते हैं इसके कैंची का दूसरा नाम है कार्प। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कार्प के अंदर स्टिग्मा स्टाइल का ओवरी, और ओवरी के अंदर एक प्रोसेस होती है ओवरी के अंदर, इसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। सो ओवरी के अंदर हम पढ़ेंगे ओव्यूल, उसके अंदर पढ़ेंगे हम मेगा स्पोरोजेनेसिस। यानी क्लियर आपको बिल्कुल क्लियर होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। इसके अंदर हमारा होगा फर्स्ट इज सिमेट्री। टाइप्स ऑफ क्या होता है, पहले बात समझ लेते हैं कि मेल गैमेट बना, मेल गैमेटो में बना, फीमेल गैमेटो में बना। अब गैमेट और गैमेटो में फर्क हम आगे देखेंगे। जब वो बन जाता है तो उसको बचाने पड़ता है, दूसरे पास ले, तो जो पास ले आता है उसका फॉर्म होते हैं पॉलिनेशन। आप सुना होगा पहले पूरी क्लास पढ़ते हैं क्लास करते हैं, उसको आगे भी जाकर पढ़ेंगे। जब एंथर के अंदर मेल के बाद यानी जो मेल का पार्ट है एंथर के अंदर बोला जाता है कि मेल गैमेटो बन जाता है तो ट्रांसफर होता है
पार्ट से फीमर के जो कार्बन वाला पार्ट है उसके सिग्मा वाले पॉइंट के पार्ट फीमर सिग्मा से होने के सिग्मा वाले पॉइंट पे जब लैंड करता है तो ये करने को तब प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन करना है, उसके बाद में करना है एजेंट्स के कौन से एजेंट्स हैं अबायोटिक एजेंट जो पॉलिनेशन करवाते हैं। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन एंड इसके बाद हमें करना है इम्पोर्टेंट सिंगैमी, फिर पढ़ना है ट्रिपल फ्यूजन। तो इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। दूसरा हमें चाहिए होता है उसका इसको ऐसे कहेंगे पोस्ट रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड मेंशन क्या करते हैं। पोस्ट रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर मेंशन हम करते हैं कि एक बार जब गैमेट्स होगी सिंगैमी होगी, अब जो ओव्यूल है जो ओवरी के अंदर ओव्यूल है वो सीड बन जाता है और जो ओवरी है ओवरी को मैच्योरिटी के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाते हैं। इसमें पढ़ते हैं ओव्यूल सीड एंड स्पर्म ओवरी फ्रूट। इसके बाद कुछ बेसिक फ्रूट की कैटेगरी पढ़ते हैं, ट्यूब फ्रूट हो गया, होल हो गया, पार्टिकल पार्टी हो गया विदाउट रिटेंशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 2 दिन टर्म आती है तो इसके अंदर ये है जैसे मल्टीपल एपोलिसिस एंड पॉलीमॉर्फी। तो जैसे मेंशन यूज करते हैं एपोलिसिस भी पढ़ना है पोली एंड पॉलीमॉर्फी। सो ये पूरा आप एक बार देख सकते हैं। सो देखिए ये पूरा का पूरा ओवरव्यू लेना चैप्टर हमने पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर को फ्लोर कैसे करना। तो ऐसे बहुत प्यारा देखो फ्लोर से पहले कंसेप्ट फ्लोर के बारे में बताया कि फ्लोर का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। आप देख सकते हैं ये बहुत सर्विस होती है भगवान की विशेष कंट्रीब्यूशन जो सर्विस होती है उसमें फ्लोर का क्या है। भगवान विष्णु सुंदर सुंदर विशेष विग्रहों को सजाया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लोवर्स, ठीक है। एक और नेगेटिव पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं जैसे कि प्रेमिका प्रेमी और प्रेमिका अपने क्या पर साथ में फ्लोर करते हैं एंड उसके प्यार में खुशबू से सुगंधित खुशबू का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो जस्ट मैं के वैसे दूसरे में इसके बारे में जरूर कर सकते हैं ऐसे एक उस टाइम में शुरू किया होगा। इसके बाद ऐसे क्या हुआ है कि किस तरह से फ्लोर बनता है। तो देखते हैं मान लीजिए मैंने क्या बनाया, मैंने बना दिया यहाँ पर एक स्टेम बनाया, स्टेम के अंदर ये देखो नोड होती है और नोड से क्या निकलता है, नोड से क्या निकलता है, नोड से निकलता है हमारी की बात जानते हैं आदि से नोड फंक्शन और सबसे ऊपर पहले सेल होती है उस सेल को हम बोलते हैं सैम। अब बड़ी मीनिंग ऑफ सैम, तो ये सैम है हम इनको बोल रहे हैं सैम। सैम सैम को क्यूब एपिकल में जो प्लांट की जो प्लांट की हाइट बढ़ाता है, तो जो प्लांट की हाइट बढ़ाता है उसको हम बोलते हैं सैम। तो ऐसे कहते हैं कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए और ये कन्वर्ट हो गया। ओके लेते हैं कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए कि सैम वाला पार्ट है कन्वर्ट हो गया फ्लोरल मेंशन। क्या हो गया फ्लोरल मेंशन में। तो ऐसे इसको कह रही है इस सैम ऑफ द फ्लोरल मेंशन में इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोसीजर, स्ट्रक्चरल चेंजेस। एंड देन क्या होता है यहाँ एक हॉर्मोन बना देते हैं, यहाँ से हॉर्मोन है जो यहाँ चला जाता है तो हम यहाँ से फ्लोरिजन, यदि हॉर्मोन यहाँ से वहाँ जाता है तो हम बोलते हैं कौन सा चेंज हुआ, हॉर्मोनल चेंज होगा। जब हॉर्मोनल चेंज हुआ तो क्या होगा, यहाँ एक फ्लोर बन जाएगा। फ्लोर कैसे बनेगा हम देख सकते हैं।
फ्लोवर कैसे बनता है, फ्लोवर बनने का कारण है स्ट्रक्चरल चेंज आता है हमारे अंदर, जो मिनिमाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट होती है, फिर हार्मोनल चेंज आता है, हार्मोनल होने के बाद हमारा फ्लोवर बन जाता है। ये एंजाइटी को स्टेम ड्राइवर कर सकता है। मैं आपको लास्ट में चलते हैं एंजाइटी को आपने एंजाइटी तो भी बहुत आसान है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद फ्लोवर को बहुत अच्छे से बना लेते हैं। अगर मीटर से डायग्राम बनाएंगे फ्लोवर का, आप मेरे साथ बनाना। सो सबसे पहले इधर पार्ट बनाया है, इसको बोल रहे हैं थैलेमस, या इसी को हम बोल सकते हैं थैलेमस। बिल्कुल बहुत बड़ा मुझे मतलब बहुत ही थोड़ा सा एक्सपेक्ट है, बट हम कोशिश करेंगे आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की, इसको साथ साथ करते हैं। तो जो लास्ट आता है इसको हम पेनिस तरीके से बोलना भी है, या इसको हम बोलते हैं स्टॉप। उसके बाद हम इसको बोल रहे हैं पूरे पार्ट को बोल रहे हैं पिस्टल या कर्व। सो पूरे पार्ट को बोल रहे हैं इसका लिखो बैलेंस का अलग नाम भी वन एक्सपेक्ट। सो ये पूरे वैसे करते हैं पिस्टल या हम इसी को बोलते हैं बैलेंस। उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ आपको सेप्टल, फिर दिखा रहा हूँ मैं आपको पेटल, तो दो अच्छा दिखा रहे हैं। सो वन है इसको हम यहाँ लगा सकते हैं। तो ये हम लिखा है, हम इसको यहाँ लगा देते हैं सेप्टल, फिर हम लगा देते हैं इस पार्ट में दिखा देते हैं पेटल्स, इसको दिखा देते हैं इस बार हम एक साथ क्या बोलते हैं ये जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट पार्ट वाला एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है। इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से थैलेमस के जो पास वाला स्टेम को पार्ट थैलेमस के पास ई फॉर प्रॉक्सिमल, यहाँ इसको एक बोल सकते हैं दिस एंड इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड। और जो दूर है अब ये वाला एंड दूर है, हम इस पार्ट को बोल सकते हैं डिस्टल, डी फॉर दूर, डी फॉर डिस्टल। सो लाइक ये बेसिक है क्वेश्चन है, इसके लाइक कोड है हम बना लेते हैं हम अब अलग पार्ट करते हैं जस्ट ओके इसके ऊपर मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। स्ट्रक्चर बनाना है so the entire part is formal और यहाँ हम बना लेते हैं नाम दे देते हैं पूरे नाम में बोला है तो ऊपर वाला पार्ट है इसका नाम दिया एंटर और नीचे वाला पार्ट है उसको मैंने नाम दिया पिरामिड। जो तो एंटर वाला पार्ट है, तो एंटर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं फर्टाइल पार्ट, क्योंकि अल्टीमेटली गैमेट में हमने प्राइस कर रहे हैं इन्हीं पार्ट कर रहे हैं। पिरामिड इसको इन फर्टाइल पार्ट है, सटाइल पार्ट से को भी नहीं सकते हो। फर्टाइल जो स्पोरेंजियम ब्रैकेट, स्पोरेंजियम ब्रैकेट, तो यहाँ पर स्पोरेंजिया आपको समझ आ गया। उसके बाद ये वाला पार्ट पूरे को बोलते हैं फिर इसके बाद पिस्टल या
सबसे ऊपर जो है लैंडिंग ऑफ कोलोनी वाला पार्ट इसको बोलते हैं डैम वाला पार्ट है लो इसको हम बोलते हैं। ओके हालांकि इसका हम कंट्रोल बना सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है डेटा में फाइल में इसको पढ़ेंगे आगे इसको क्लियरली लेना वाला पार्ट obviously analog system we might have to make sure to take this I hope आपने बना लिया प्रैक्टिस स्क्रीन ले लो देन तो स्क्रीन ले लिया आपने अब हम आगे चलते हैं। ओके तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एंथर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा एंथर ये क्वेश्चन बनते हैं तो हमें बेसिक हाइट डाल लेते हैं। तो एंथर की क्वेश्चन आने आपको so तीन क्वेश्चन आपके लगभग हो जाएंगे अभी नाम ठीक। तो पहला क्वेश्चन एंथर से बनता है कि जो एंथर ना बाइलोब को हम समझते हैं जैसे हम फिर स्टेप बनाएंगे पहले बाइलोब का मतलब है हम तो रफ स्टेप बनाएंगे हम देखा एक लोग ये है और इससे इक्वल एंथर इक्वल तो एक लोग ये है एक लोग को बाद में हम सेक्शन लेके डीप एक्सप्लेन करेंगे इस तरह से लोग अंदर समझ आते हैं। दूसरा बात ये है डाइट का ये सारे क्वेश्चन बड़ा बताऊंगा जैसे ठीक है समझ लीजिए कैसे हम रफ डायग्राम बनाएं लिख लेते हैं डाइट पर लोग है इसका मतलब ये है अगर हम रफ का डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं तो एक लोग हैं सो एक लोग आपकी जो हम लगा बाइट होगा एक लोग लेगी एक लोग इसे बाइट बोलते हैं और हर लोग ने दो कवरिंग दी है कवरिंग ये कवरिंग लेगी कप शेप कवरिंग एक कवरिंग लेगी कप शेप दो कवरिंग कप शेप स्ट्रक्चर को कवरिंग इसको है ना इसी को बोलते हैं कवर एक पर लोग ने जब करेगा तो दो एक दो तीन चार पर लोग सब ले लेंगे दो डायरेक्ट इससे डायरेक्ट बोल सकते इसके बाद क्वेश्चन आता है इसको मिला देते हैं अगर वाइट कलर बताएं सो ये उसे बदलेंगे इसे इसको जरूरत पड़ेगी ये वीडियो अंदर में बात है
हम इसको बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव जब कनेक्टिव की हेल्प से क्या होता है ना कि हम देखा कि यह पार्ट प्लान है एंकर, तो एंकर में जुड़ा है पॉइंट टू जुड़ा है डैश और कनेक्टिव समझ गए। इसके बाद देखते हैं सबसे बाहर के लिए देखते हैं, सबसे बाहर के लिए देखते हैं, उसके बाद एक अंदर चल देते हैं। तो ये अंदर के लिए है, तो ये पॉइंट के अंदर ये वैल्यू है, एक के अंदर आ रही है। देन सबसे अंदर क्या है, सबसे अंदर देखते हैं क्या हो। तो अब अंदर के अंदर बना लेते हैं स्ट्रक्चर, इसको फोरन किया और सबसे लास्ट प्रोजेक्ट के बाद हम लेयर बना लेते हैं। लेयर बना लेते हैं, ओके। ठीक है, ये बना अच्छे से तो ये बढ़िया है। अब लेवल के बाद नाम इम्पोर्टेंट नाम दे सकते हैं। सबसे बाहर देखते हैं क्या क्या हमने इसको हमने कंस्ट्रक्शन दिया है, आगे देखकर क्या बन रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं तो बाहर जो लेयर है उसको हम बोलते हैं हैप्पी। फिर हम देखते हैं अंदर के लिए उसको बोलते हैं एंग्लो सीसी। सबसे अंदर के लिए हम पढ़ रहे हैं बोलते हैं सुनते बोलने का प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है टैक्टिकल टैक्टिकल। और इसके बीच में दो से तीन सेलुलर दिए, दो मतलब एक दो तीन ऐसे के लिए उसको दिखाया है अगर बच गया बाहर में लेयर है उसको बोलते हैं लेयर। ठीक है, और ये पार्ट है ना, ये पार्ट है लोअर ग्रुप। इससे कुछ क्या आता है, आई वाज लवली ओनली द न ये पूरे लोअर ग्रुप पूरे एंगल को टीका के वाइज अंदर से पूरा अलग करता है। जैसे स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ से पूरा जो अलग कर रहा है पूरे एंगल को लोअर अलग कर रहा है उनके स्पीकर्स को बीच में से, तो ये वेरी यूज करता है। एक चीज और देखने वाली है, ये जो एंडोथेलियस में अल्फा सेलुलर फाइबर के छोटे-छोटे फाइबर से बनते हैं पूरे लेयर में। सिर्फ कुछ पार्ट होते हैं, इतने पार्ट होते हैं, इसको हम बोल रहे हैं बनाने में थोड़ा सा मजा है। तो इतने पार्ट से हम हटा सकते हैं, इस पार्ट पे इस वाली पार्ट पे नहीं होगा। सो
वाले पार्ट पे दिखा सकते हैं कि ये फाइबर्स नहीं होंगे। इस पार्ट पे जो रेड वाले से बनाई गई है बोलते हैं ऊपर से जो स्पाइडर से काम करते हैं जानेंगे, पर इस पार्ट में नहीं होती, जो बुढ़ापा है इस पार्ट में बोलते हैं स्टोमियम। अब सब फंक्शन देख लेते हैं हर एक लेयर का फंक्शन है। सो पहले क्वेश्चन ये क्या आया है, अब बात करें बाहर से अंदर की तरफ पूछते हैं, अंदर से बाहर की तरफ पूछते हैं। बाहर से अंदर सबसे बाहर कैपिटल, उसके बाद एपिडर्मिस, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद एपिडर्मिस, अंदर से बाहर कैपिटल, मिडिल लेयर, एपिडर्मिस। तो अंदर बाहर देखना तो ध्यान से पढ़ना, पेपर में गलती होती है तो यहाँ से क्वेश्चन हर साल आने उम्मीद है कि आधा ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे फंक्शन देखिए सबको। अच्छा ओके, कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। इसको पहले अंदर से बनाते हैं ये भी सकते हैं। ओके मैंने तो सेल तो क्या नाम देते हैं इस टिश्यू को, बोलते हैं सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टिश्यू नाम के बहुत इंपॉर्टेंट इसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस डायग्नोस टिश्यू ले सकते हैं, क्या अपनी पहचान के साथ बनाई हो। ठीक है आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं हर लेयर का फंक्शन क्या है। सो लेयर फंक्शंस एक बार समझ लो, माइक्रो ये कितने के हमारे बनते हैं हर एक को बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम टिश्यू है, स्पोरेंजियम टिश्यू स्पोरेंजियम बोलते हैं इसको। इसका मेन नाम है माइक्रो स्पोरेंजियम। माइक्रो वर्ड कराते हैं जब भी पार्ट डिस्कस करते हैं हम तो माइक्रो वर्ड यूज करते हैं, और जब भी हम फीमेल पार्ट डिस्कस करते हैं तो मैक्रो वर्ड यूज करते हैं हम, ECR मैक्रो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम पूरा पार्ट हो गया। ठीक है, परीक्षा में माइक्रो स्पोरेंजिया GIE प्लूरल वर्ड हो जाता है, GIUM जैसे सिंगुलर वर्ड, कंफ्यूज मत होना चाहिए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ लेयर्स ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम। ओके सो इसको अच्छा देख लेते हैं, ये अपनी हेडिंग जल्दी होगी। ओके सो फ्रेंड्स कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन को करना है, सबसे पहले लेयर पढ़ते हैं। हमारे पहले क्या है, ठीक तो यहाँ पहले लेयर क्या थी हमारी, इसका नाम क्या था, तो सवाल एपिडर्मिस। देन हमारी कौन सी लेयर थी, एंडोथेलियम। फिर हमारी लेयर थी मिडल लेयर, फिर हमारी लेयर थी सबसे इम्पोर्टेंट अंदर कैपिटल के बारे में हमारा स्लाइड बनाएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके तो ये बढ़ते हैं। तो हमारे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से आउटर लेयर मेन फंक्शन इसका प्रोटेक्शन, आउटर लेयर मेन फंक्शन इसका है प्रोटेक्शन। एंडोथेलियम का दो काम है, दिखाई मतलब फट के और लगते जब दो बाहर निकलते हैं तो हम दो फंक्शन लिखते हैं कि एंडोथेलियम दो फंक्शन है। अभी तो रेड वाला देखा ना, इस लेयर का रेड में फाइबर बोलते हैं अल्फा सेलुलोज फाइबर। इसकी वाटर बॉडी का पैसेज बॉलिंग वाटर बॉलिंग। देखिए ध्यान रखिए, ये पानी होता है और ये इसका फायदा है, यहाँ से पानी भरता है, पार्ट्स पानी लीकेज होती है और एक समय के बाद पानी लीक होता है, इसी तरह यहाँ से सोडियम के थ्रू यहाँ से कॉलोन में जो यहाँ पर होते हैं उतार देता है। तो ये काम ठीक हो गया और ये काम इसका हो गया।
और बंडिंग कैसे है और एक ही को बंडिंग हाइसिस है हाइसिस का मतलब यहाँ पे कोलोनी का बाहर निकालना माइक्रोस्कोप के अंदर माइक्रोस्कोप जो कोलोनी डिक्शनरी बनी है वो बाहर निकालना ठीक है तो काम है ये हाइसिस कवर करते हैं मिडिल लेयर का काम है अब मिडिल लेयर के एसएच काम होता है ना तो मेनली ये सेलोटोनिन है और जो सेक्रेटरी के साथ काम करती है तो ये हाइसिस एनसाइड क्या करती है एनसाइड कहते हैं कि जो हम एक साथ है एनसाइड कहते हैं अल्फा सेलुलर फाइब्रोवर्टिकल करता है हाइसिस करता है एंडोथेलियम जो मिडिल लेयर है 2 से 3 इसके लिए एक बार याद रखना है 2 से 3 लेयर सेलुलर लेयर्स सेलुलर लेयर लीनियर डेफिनेटली अलग स्लाइड बनाते हैं पर एनसीआईटी क्या कहती है एनसीआईटी कहती है कि सभी मतलब ध्यान से मैंने बात की एनसीआईटी कहती है कि एपिडर्मिस एंडोथेलियम मिडिल लेयर तीनों काम के लिए है वैसे अगर फ्रैक्शन दोनों का बट अगर स्पेसिफिकली देख रहे हैं तो फ्रैक्शन डायरेक्शन से अलग अलग बट एनसीआईटी कहती है पहले तीनों लेयर बाहर की जो है क्या करती है प्रोटेक्शन करती है एज वेल एज प्रोटेक्शन के साथ साथ डिफाइस करते हैं ऐसे मतलब पट के बाहर निकलती है और लेयर पट के बाहर निकलती है जिससे कोलम में निकल जाते हैं कोलम में जब निकल जाते हैं तो वहाँ जाते हैं कहीं पे सीमा को बचा जाते हैं और उनको आगे क्या करते हैं इवेंट्स होते हैं जो डिफरेंट स्ट्रक्चर इवेंट्स आते हैं हम देखते हैं इसमें काम आते हैं ठीक है सो डेफिनेटली लेयर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैपिटल इसमें दोनों ऑप्शन आते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन में तो इसके काम फंक्शन देखते हैं तो इसका देखते हैं स्ट्रक्चर फिर देखते हैं इसका फंक्शन हम देखते हैं पहले स्ट्रक्चर एंड फिर देखते हैं इसका फंक्शन स्ट्रक्चर क्या है इसका मल्टी न्यूक्लिएट है सेलुलर मल्टी मतलब मल्टी न्यूक्लिएट मतलब होता है इसमें एक सेल न्यूक्लियस मतलब साइटोकाइनेसिस के बाद काइनेसिस नहीं होती तो वहां पर कंडीशन आ जाती है मल्टी न्यूक्लिएट सो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है स्ट्रक्चर में और वो स्ट्रक्चर में बात आ सकते हैं इसकी कि जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है तो वो से न्यूक्लियस मतलब घना घना लगेगा साइड में बड़ा भारी हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट भी ज़्यादा होती है सेट एंजाइम ज़्यादा होती है सेट में घना घना लगता है साइड का तो डेंस सो डेंस फंक्शन की बात करें हम फंक्शन की अगर फंक्शन की बात करें तो कैपिटल को करना है नरिशमेंट देते हैं आप नरिशमेंट किसको देगा इसलिए जस्ट इंस्ट्रूमेंट स्पोरेटिक जो स्पोर बनाएंगे स्पोर ही हमारे कोलोनियल बनेगी तो कोलोनियल के अंदर ही हमारे मीट है इसका मतलब नरिशमेंट देते हैं नरिशमेंट टू डेवलपिंग एंड इसके साथ साथ फंक्शन क्या है इसका स्पोरोपोलेंट जब कोलोनियल बन जाता है उसकी जो आउटर लेयर है एंजाइम वाली उसको स्पोरोपोलेंट मटेरियल भी यही देते हैं सो इसकी वो क्या देता है डिपोजिशन ऑफ स्पोरोपोलेंट डिपोजिशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ स्पोरोपोलेंट भी यही करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है तो कैपिटल के बाद हम चलते हैं अब कि किस तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होती है कहाँ पर हो रही है एंथर के अंदर का माइक्रोस्पोरेंजियम स्पोरोजेनेसिस टिश्यू के अंदर वहाँ पर देखते हैं तो हम एक और स्लाइड ले लेते हैं ये लेते हैं हम डायग्राम यहाँ हमारा टिश्यू है हमने इसको बाहर बनाया और देखो अंदर क्या होती है सभी सेल तो जो सारे सेल डिप्लॉयड है प्लांट क्या है डिप्लॉयड हम इसको मानते हैं इसको हमने इसको उठा लिया दोस्तों को बड़ा ले लेते हैं और इसके बाहर इसको हम बोल रहे हैं
सेम और एमएम सिस्टम टेबल के अंदर भी पढ़ी है, तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाएगी माइक्रोस्कोप मतलब सर मेगास्कोप मतलब सर ये माइक्रोस्कोप मतलब सर। तो इस कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक और नाम भी दिया जाता है पीएमसी। अब पीएमसी स्टैंड फॉर पोलर मदर सेल। चलिए फ्यूचर माइक्रोस्कोप क्या बनने वाला है, पोलर मदर, अभी लिख लेते हैं इसका नाम पोलर मदर सेल। और इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं कैलोस लेयर। सेव हमने बोला। अब व्हाट इज माइक्रोस्कोप? अब हम क्या डालते हैं, हम एक एरो डालते हैं, उसमें लिखते हैं म्यूसिस होगी और म्यूसिस होती है तो एक जो मेगा माइक्रोस्कोप मदद से है वो 400 बनाने का फ्लोइड हम म्यूसिस जानते हैं ये होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रो, हर साल आता है फोटो जी। तो क्या होगा, ये जो लेयर है सबसे पहले 4 सेल बनाने, 1 टैबलेट बनेगा, 2 3 4। इसके ऊपर भी कैलोस लेयर है, वो सारे अलग हो जाएगी बाद में जाकर। अब हर एक स्कोर अलग हो जाएगा, हर एक स्कोर अलग होगा, हर एक स्कोर अलग होगा, ये सकते हैं हैप्लॉइड। अब ये जो स्कोर है ये अंदर अंदर क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। स्कोर है हैप्लॉइड, इसके ऊपर कैलोस लेयर हट गई है। अब क्या होगा, ये करेगा माइटोसिस और अपने को 2 सेल्स से बनाएगा और उसको बनाएगा 3 सेल्स से। हम देखते हैं क्या होगा, इसको हम रीसेट ले लेते हैं। ये हमारे पास बनता है स्कोर, ये हमारे स्कोर बन गया है, इसमें निकल गया है। यहाँ ये करता है माइटोसिस, तो माइटोसिस होती है अनसिमेट्रिकल माइटोसिस, स्पिंडल फाइबर अनसिमेट्रिकल माइटोसिस। क्या होगा, सेल है तो यहाँ तो इतना बड़ा सेल अलग एक तरफ, इतना सा अलग हो गया तो इस स्पिंडल तो सिमेट्रिकल स्पिंडल बनने के फाइबर्स। इस असिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर बनने के कारण क्या होता है, एक बड़े से बन जाते हैं, बड़े से हो जाते हैं, तो क्या होता है, एक सेल तो बनते हैं स्पिंडल शीट की सेल बनती है, इसको हम जेनेटिक सेल बोलते हैं। जनरेटिव सेल, ठीक है। और माइटोसिस है तो एन से एन बनेगी, तो एक बड़ी सी सेल बनती है, इसका इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, पूरी सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, जिसमें हैप्लॉइड, और इसका जो न्यूक्लियस है वो होता है इरेगुलर न्यूक्लियस, इरेगुलर न्यूक्लियस जेनेटिक सेल। और दोनों ही हैप्लॉइड है, एक को बीसी बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और इसको बोलते हैं जीसी जेनेटिक सेल। स्पिंडल शीट होती है स्पिंडल शीट। अभी जो पोलर ग्रेन है इसके ऊपर बाहर और अंदर ग्रेन में क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपने इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आते हैं। जैसे हमने कुछ देखा, ये सेल है, इसको मैंने नहीं किया, ये जीसी, ये पूरी सेल है बीसी, और इसको बाहर क्लियर बना सकते हैं। तो एक जगह छूट गई,
इसको बोलते हैं इंक्लाइन लेयर, अंदर की तरफ होती है इनर लेयर है, इंक्लाइन अंदर की लेयर इनर लेयर, ये बनती है सेलुलोज और पेक्टोज प्लस एक्टिन जो बाहर की लेयर है बहुत हार्ड आउटर लेयर एक्साइन बोलते हैं इसको, और ये बनी हुई है स्पोरोपोलिन हाईएस्ट मटेरियल ऑन द सबसे हार्ड इतना जो हार्ड मटेरियल जिसको एंजाइम को ऐसे को बीच जैसे जल्दी नहीं कर पाते, फॉस्फोराइलेशन के बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्वेशन के लिए बहुत जरूरी है। जो यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं स्पोरोपोलिन, और जिस जगह पे ये जो आउटर लेयर है स्पोरोपोलिन वाली तो उस जगह पे पोर बन जाते हैं, तो हम बोलते हैं जर्म को, फ्यूचर में जाके पोलन ट्यूब निकालेंगे जर्म को। अब पोलन के कुछ इंपॉर्टेंस को जान लेते हैं कि पोलन की क्या इंपॉर्टेंस है और इसके लिए भी कारण क्या इंपॉर्टेंस है। सो यस ओके सो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस एज प्रिजर्वेशन, मतलब पहले एलर्जी देखते हैं, पोलन एलर्जी होती है बोलने का एलर्जी। पोलन के कारण जैसे हमने एक वीट एक्सपोर्ट किया था तो उसमें पहले आंसर में मेंशन करते इस बात को कि हमने जब यूएसए से वीट को इंपोर्ट किया था भारत में, जब वीट की कमी थी तो यूएसए वालों ने कुछ अपने गेहूँ के साथ एक कैरेट ग्रास उसको पार्किंग में बोलते वो भेजती थी, तो यहाँ इतने लार्ज लेवल पे फैली और किसानों के अंदर जब किसान लगा रहे थे गेहूँ वगैरह वो जो पार्टी में कैरेट ग्रास क्योंकि तो बात को जो पार्टी में कैरेट ग्रास थी वो उनकी लंग्स में लेकर इस तरह से ऊपर एलर्जी हुई तो पूरी तरह से हमारे किसान भाई को नुकसान हुआ। तो एलर्जी का कारण ये यहाँ है पारथीनियम, इसको हम बोलते हैं कैरेट ग्रास। नरिशमेंट वगैरह अब जो जनरेटिव सेल है ना हमने देखा जनरेटिव सेल वो अपना नरिशमेंट लेता है वेजिटेटिव सेल से और ट्यूब वहीं से बनती है, तो जब उसका जो वेजिटेटिव सेल है वो सच में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन दे सकते हैं, तो यहाँ पर भी न्यूट्रिशन देने की बात है न्यूट्रिशन के लिए उस बोलेंगे के बाद वेजिटेटिव सेल और एक बार यूज किए जाते हैं सप्लीमेंट्स इसके सिरप बनते हैं, टैबलेट्स बनती हैं, एसिड वगैरह लेते हैं, वो साइड में उसको टाइप होता दिए जाते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसे में से हो जाता है। और अगर एक और यूज काम होता है ओके वीएबिलिटी क्वेश्चन आता है और जैसे वीएबिलिटी मतलब कोलन की क्षमता कि कब तक वो अपने कोलन की क्षमता कि वो कितने समय तक उसकी टेंडेंसी है कि मतलब एक गैमेट को यूज करने की मतलब उसकी क्षमता एबिलिटी मतलब वो तो नहीं देख सकते उसको आंसर में थोड़े समय के रहते हैं समय लंबी रहती है ऐसे कह दिया कि वीट गेहूं प्लस राइस इन दोनों की वीएबिलिटी है सिर्फ मात्र 30 मिनट, जबकि ऐसे कहते हैं 16 में से 11 में से तीनों की जो वीएबिलिटी है वो है 2 मंथ्स, लगभग 2 मंथ्स की फॉस्फोराइलेशन प्रिजर्वेशन के अंदर प्रिजर्वेशन के कारण क्योंकि इसको हार्ड लेयर स्टोर करने जो डाइजेस्ट नहीं होती कि जो पार्ट लेयर है एग्जाइम के अंदर मटेरियल जो लगा हुआ है स्पोरोपोलिन और स्पोरोपोलिन में हार्डेस्ट मटेरियल इसको कोई प्रिवेंट
एक्सिल बेस या अल्कलाइन लिखा हुआ है